वेलकम बैक टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 2 अगस्त और हम आपके लिए आज के करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको एक सवाल दिया था जो कि था हबल टेलीस्कोप हैज़ फाउंड एविडेंस ऑफ वाटर वेपर ऑन विच प्लैनेट्स मून, यानी कि हबल टेलीस्कोप जो कि बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप है, उससे किस प्लैनेट के मून पर वाटर वेपर के अंश पाए गए हैं। तो ऑप्शंस थे ए मार्स जिसके मून का नाम फोबोस है, बी जुपिटर जिसके मून का नाम गैनेमेड है, सी यूरेनस जिसके मून का नाम टाइटेनिया है, या डी नेपच्यून जिसके मून का नाम ट्राइटोन है। तो इसका सही जवाब हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है बी जुपिटर, यानी जुपिटर के मून गैनेमेड पर ही हबल टेलीस्कोप ने वाटर वेपर्स के अंश पाए हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द स्मॉलेस्ट कंट्री टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स रिसेंटली, यानी कि वह कौन सा देश सबसे छोटा देश बना जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसके ऑप्शन है ए बरमूडा, बी वियतनाम, सी पेरू, या डी ब्राज़ील। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ए बरमूडा। फिलहाल में बरमूडा ही वह सबसे छोटा देश है जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड रुपीज़ 445 करोड़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, यानी नाबार्ड ने किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में 445 करोड़ का फंड अप्रूव किया है ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए। आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, पंजाब, बी दिल्ली, सी राजस्थान, या डी यूपी। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ए पंजाब। फिलहाल में नाबार्ड ने पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में 445 करोड़ का फंड अप्रूव किया है ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन विच एजुकेशन सेक्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड रिजर्वेशन ऑफ 27% टू द ओबीसी एंड 10% टू द ईडब्ल्यूएस, यानी कि किस एजुकेशन के सेक्टर में सरकार ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन अप्रूव किया है। तो इसके ऑप्शन है ए आर्ट्स सेक्टर के लिए, बी कॉमर्स सेक्टर के लिए, सी मेडिकल सेक्टर के लिए, या डी इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा सी मेडिकल, यानी कि केंद्रीय सरकार ने फिलहाल में मेडिकल सेक्टर में ही ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन अनाउंस किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स, यानी कि वह कौन सी पहली प्रथम महिला है जिन्होंने भारत के लिए 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ए पीवी सिंधु, बी मैरी कॉम, सी साइना नेहवाल, या डी हिमा दास। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ही वह भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। आपको बता दें, अभी पीवी सिंधु ने फिलहाल में ही भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया है बैडमिंटन में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली लद्दाख हैज़ गॉट व्हाट परसेंट ऑफ स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यानी कि फ़िलहाल में लद्दाख ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कितना स्टेक यानी कितने हिस्सेदारी पाई है। इसके ऑप्शन हैं, ए 24.67%, बी 13.49%, सी 8.23%, या डी 10.80%। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है सी 8.23%। फिलहाल में लद्दाख ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 8.23% की हिस्सेदारी पाई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव ₹6,000 पर ईयर टू ऑल द लैंडलेस फार्मर्स, यानी कि कौन सी राज्य सरकार ने जो बिना ज़मीन के फार्मर्स होते हैं उन्हें सालाना 6,000 रुपये देने का निर्णय किया है। इसके ऑप्शन है, ए एमपी, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, या डी यूपी। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है बी छत्तीसगढ़, यानी कि फ़िलहाल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने ही जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, बिना ज़मीन के फार्मर्स, उन्हें सालाना 6,000 रुपये देने का निर्णय किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर विल द बीम्स्टेक समिट बी हेल्ड इन दिसंबर 2021, यानी कि बीम्स्टेक समिट दिसंबर 2021 में कहाँ होगा। आपको बीम्स्टेक समिट के बारे में बता दें, ये एक ऐसी मीटिंग होती है, ऐसा समिट होता है उन देशों के बीच जिनके बॉर्डर्स बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, और यह कोऑपरेटिव और इकोनॉमिक्स रिलेशन इन्हांस करने के लिए होता है, यानी कि आर्थिक और सहयोगिक रिश्ते सुधारने के लिए होता है। इसके ऑप्शन है, ए भूटान, बी श्रीलंका, सी इंडिया, या डी नेपाल। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं।
इसका सही जवाब है बी, श्रीलंका, यानी कि दिसंबर 2021 में बीमस्टेक समिट श्रीलंका में ही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2021, यानी कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 में किसने जीता है? ऑप्शन है ए, आशा भोसले, बी, लता मंगेशकर, सी, ए आर रहमान, या डी, उदित नारायण। आप यह सब नाम पढ़ के जान ही सकते हैं कि हमारे देश के बहुत ही फेमस सिंगर्स हैं। तो आइए इस सवाल का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ए, आशा भोसले। फिलहाल में आशा भोसले जी ने ही महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 में जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपलसरी टू टीच डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट इन कॉलेजेस, यानी कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट अपने कॉलेजेस में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है ए, हिमाचल प्रदेश, बी, वेस्ट बंगाल, सी, महाराष्ट्र, या डी, उड़ीसा। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है डी, उड़ीसा, यानी कि फ़िलहाल में उड़ीसा की सरकार ने ही अपने कॉलेजेस में डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री इज़ गोइंग टू टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त के महीने में वह कौन सा देश है जो यूएनएससी का राज्यभार लेगा? आपको यूएनएससी का मतलब बता दें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो आइए इसका ऑप्शंस देखते हैं। ए, चाइना, बी, रसिया, सी, यूएसए, या डी, इंडिया। तो आइए इसके सही जवाब को देखते हैं। इसका सही जवाब है डी, इंडिया। अगस्त के महीने में इंडिया ही यूएनएससी का राज्यभार लेगा। अब हम आज के फैक्ट फोरम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रेफ्यूजी ओलंपिक टीम के बारे में। तो आपको बता दें, ओलंपिक्स में बाकी सारी टीमों के साथ साथ एक रेफ्यूजी ओलंपिक टीम भी भाग लेती है। ये ओलंपिक के इतिहास में दूसरी बार है कि ऐसी कोई टीम ओलंपिक में भाग ले रही है। पहली बार 2016 के रियो ओलंपिक्स में रेफ्यूजी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था, और अब टोक्यो ओलंपिक्स में दूसरी बार है कि रेफ्यूजी ओलंपिक टीम भाग ले रही है। आपको बता दें, आईओसी द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि है ओलंपिक स्कॉलरशिप फॉर रेफ्यूजी एथलीट्स के अंतर्गत इन सभी रेफ्यूजीज़ को ट्रेनिंग की दी जाती है। अब ये जो भी रेफ्यूजीज़ होते हैं ये ओलंपिक फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो में। और इसकी वजह से इन रेफ्यूजीज़ को फीलिंग ऑफ इंक्लूजन और होप की फीलिंग आती है, और इन्हें परफॉर्म करता है देख पूरा विश्व इनसे इंस्पायर होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।